नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक अगर आप टेंशन में ये सोच कर हैं कि आए दिन पेट्रोल, डीजल के सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और इस महंगाई से निजात पाना बहुत मुश्किल हो गया है और इसमें आप जो हर रोज़ तकलीफ़ में या टेंशन में हैं, अब इस टेंशन को आपको थोड़ा और बढ़ाना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से अब सिर्फ पेट्रोल, डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी है, यही सिर्फ मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अब 1 अप्रैल से आपके लिए सरकार ने NHAI ने टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय कर दिया है। जी हाँ, 1 अप्रैल के बाद से यानी आज रात 12 बजे के बाद से नए नियम लागू हो जाएंगे, नई कीमतें लागू हो जाएंगी, जिसके मुताबिक जो टोल टैक्स की दरों में आपको 10% से 15% तक की बढ़ोतरी के हिसाब से पैसा देना होगा टोल टैक्स में। जो अगर हम अमाउंट लें तो 10 रुपये से लेके 65 रुपये अतिरिक्त तक अब आपको टोल टैक्स के लिए भरने होंगे। यानी अभी तक जो चिंता थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए और सीएनजी के दाम बढ़ गए, काम कैसा होगा, काम कम है, पार्टी नहीं है, माल लोडिंग ठीक से नहीं हो रहा है और माल लोडिंग हो भी रहा है तो खर्चे नहीं निकल रहे हैं, तो अब इसमें टेंशन में थोड़ा और इजाफा करिए, क्योंकि टोल टैक्स की दरों में इजाफा हो गया है और NHAI ने आज रात 12 बजे से इस नई कीमतों को लागू करने के आदेश भी दिए हैं। खबरों के मुताबिक अब ये बढ़ी कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी और कल से यानी 1 अप्रैल से आपको टोल टैक्स पार करते वक्त 10 रुपये से लेके 65 रुपये तक अतिरिक्त भरने पड़ेंगे और इसका बर्डन सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा, आपके कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। 10 रुपये से लेकर 65 रुपये तक तकरीबन 15% तक की बढ़ोतरी निश्चित रूप से एक व्यापारी, एक ट्रांसपोर्टर की जेब पर एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, जिससे काम पर असर पड़ेगा और साथ ही ट्रांसपोर्टर्स के सोच और टेंशन में बढ़ोतरी होगी। सोचेगा तो वो इसलिए क्योंकि अब इसका हिसाब किताब कैसे देना होगा। तो ये एक बड़ी खबर आपके लिए है, साथ ही एक टेंशन की खबर भी है कि अब आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो 1 अप्रैल से तैयार रहिए टोल टैक्स में 15% तक और 10 रुपये से 65 रुपये तक की बढ़ोतरी के साथ टोल टैक्स चुकाने के लिए। खबर आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से खबर अच्छी नहीं होगी, लेकिन खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।